Hi everyone, this is me Poonam and welcome back to my new video. Welcome back to my new vlog नहीं, ये sit and talk वीडियो होने वाली है गाइज. सो या सबको पता ही है रीट का रिज़ल्ट तो आ गया है और कैसा उसने सबको डिसअपॉइंट किया है वो भी सबको पता है. ठीक है, कुछ क्या 7,000 लोगों के चेहरे खिले भी होंगे, तो वो उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, भगवान उनको तरक्की दे. और जो कुछ पॉइंटों से या कुछ नंबरों से, अभी तो खैर प्रोसेस चल रहा है तो पता नहीं है किन का होगा किन का नहीं, लेकिन जिनका भी सेकंड लिस्ट में आया है अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उन सबको बहुत बहुत बधाई हो. लेकिन जो 11 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं वो सब हम जानते हैं कि उनके कोई आंसर भी चेंज हो सकते थे, या वो चीज़ें सब हमारे दिल के अंदर है. मतलब बोर्ड तक ही नहीं पहुंच रही है, वो सब पूरी दुनिया तक पहुंच चुकी हैं. लेकिन उनको ही जब इतना तुम्हारे एक्सपर्ट्स टीम सब कुछ इतना है तो भैया तुम क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं चेक करते हो? प्लीज़ वो चेक कीजिए, ताकि बच्चों का इस तरह हार्ट ब्रेक तो नहीं कीजिए. बच्चे अलग ही लेवल वाले, उनको पैनिक अटैक्स तक आ सकते हैं जो चीज़ें हो रही हैं ना, क्योंकि आसपास सब होता है, दिखता तो है ही. हमारे साथ भी हो रहा है तो हमारे फ्रेंड्स भी है, उनके साथ भी सेम ही चीज़ कंडीशन चल रही है. 180 नंबर से 162 पे आना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो चलो, जो चीज़ें हैं रीट को लेके वो मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं करने वाली हूँ. रीट हो गया, अब आगे क्या? मुझे लगता है शायद ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए. रीट के आगे क्या? देखो, अभी मुझे पता है कि लोग बोलेंगे एक एग्ज़ाम ही तो था, लाइफ तो अभी पूरी बाकी है. भैया, एक एग्ज़ाम जिसके लिए हमने पूरी ज़िंदगी अपनी न्योछावर दी, हम शादी में नहीं गए, हमने कोई फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं किया, हम जी जान से मेहनत कर रहे थे, हमने स्ट्रगल किया, घर वालों से लड़े, सब कुछ किया, और फिर ऐसे चंद नंबरों से रह जाना और हमारे क्वेश्चन सही होते हुए भी फिर लास्ट में क्वेश्चनों का डिलीट हो जाना, तो वो चीज़ तो खलती है. ऑब्वियसली वो चीज़ खलेगी ही और खलनी भी चाहिए. लेकिन अभी हो गया ना, 1-2-3 दिन हो गए, मेरी भी हिम्मत नहीं हुई कि वापस से वीडियो बनाऊँ. ठीक है, लेकिन हो गया, 1-2-3 दुख मना लिया, ठीक है. अब वापस से ट्रैक पे आने का टाइम आ गया है, क्योंकि कम बैक करना है ना ज़रूर. ये हम 2 लाख की भीड़ में अगर आपकी 11,000 आपकी 17,000 रैंक आ रही है तो वो भी कम थोड़ी ना है. अगर यही 24,000 वैकेंसी होती तो क्या हमको कोई रोक सकता था? नहीं ना. तो इतनी भी भीड़ आप पीछे छोड़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. आप बिल्कुल निल तो नहीं हो, ज़ीरो तो आप बिल्कुल नहीं हो. ठीक है, और आपको ज़ीरो से स्टार्ट भी नहीं करना है. सो अभी रीट की दोबारा वैकेंसीज आने की चांसेस तो हैं 27,000 जो भी है, लेकिन वो चीज़ें अभी टाइम लगेगा उसमें. सीधी सी बात है, टाइम तो लगेगा. इसका रिज़ल्ट आने में इतना टाइम लगा है और वो तो आप देखिएगा. तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपने LDC का फॉर्म भरा हुआ है तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर करें. मतलब प्रिपेयर इन द सेंस आप रिविज़न करें. अगर आपके पास 11th-12th में साइंस थी तो और भी अच्छी बात है, फिर तो सोने पे सुहागा है. क्योंकि अगर आपने 11th-12th में साइंस थी तो देखो, साइंस वाले बच्चे, मैं ऐसे नहीं कहती सब बच्चे समान होते, पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने 11th-12th में सीरियसनेस से पढ़ाई करी है तो आपको साइंस में दिक्कत नहीं आएगी. 10th की आप NCERT ले लो, कुछ टॉपिक आपको 12th में मिलेंगे, 1 से 2 टॉपिक, 2-3 टॉपिक ही है. आई थिंक एक तो ब्लड वाला, सोप, पॉलीमर्स, और ये 11th की केमिस्ट्री की बुक्स में मिलेंगे. मतलब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको अलग मिलेंगे. बाकी 10th की साइंस की जो बुक है उसमें से आपको 80% टॉपिक्स मिल जाएंगे. आप हर दिन आप 1-2 चैप्टर करेंगे ना, इजी गोइंग में उसके क्वेश्चन थोड़े से लगा लीजिए. इतना कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. मतलब मेरे हिसाब से क्वेश्चन हो जाएंगे, पेपर आपका अच्छा निकल जाएगा कि आपको रिग्रेट नहीं होगा. ठीक है. दूसरी बात, GK हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर ही रहे थे, हमने रुका तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन वही है कि बीच में थोड़ा सा गैप आ ही गया था. तो GK को हमने इतना घोट के पिया है ना रीट मेंस में कि वो हमारे नस तक पहुंच गई है. तो हम इतने पागल तो नहीं हैं कि उसको थोड़ा ही रिवीजन करने की ज़रूरत है. बात आती है मैथ की, तो भैया मैथ तो मेरी भी बहुत वीक है. उसमें वही टॉपिक मैं करने वाली हूँ जो मेरे को थोड़ा ईजी लगते हैं, या जो अपने 10th में थोड़े से आपके अच्छे थे. ठीक है, उनको आप कीजिएगा. मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए. अगर आपने LDC के लिए फॉर्म भरा है और आप थोड़ा बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे, या बीच में किसी कारण से नहीं हो पा रही थी ना, 10-12 दिन तो ये रीट का एग्ज़ाम ही ले गया, हमारा रिज़ल्ट ही ले गया हमारा टाइम. तो वो मुझे लगता है कि रिस्टार्ट कर देना चाहिए. आज से लेके जो हमारा एग्ज़ाम होगा LDC तक, टोटल 22 दिन बचे हैं. लेकिन हमको लगभग 22 दिन भी का 22 दिन भी क्या, 1-2 दिन DV वगैरह अगर किसी को करवानी है तो उधर भी जाएगा, या कैसे भी सीन तो बहुत चलेंगे. तो उसमें भी हमारे पास हार्डली
15-20 दिन सारे हैं, थोड़ा बहुत मेहनत मुझे लगता है कि करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। अगर 11-12 में अच्छा से पढ़ा हुआ है ना, तो वो भी आपको यहाँ पे काम आएगा, और ये फॉर श्योर है। इसके अलावा बचती है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, अच्छा है हिंदी इंग्लिश। और अगर आप वैसे कभी ना कभी तैयारी करी होगी आपने, तो हिंदी इंग्लिश आपने करी भी होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऑब्वियसली वेटेज ज़्यादा है, तो क्वेश्चन भी थोड़े डीप आएंगे, क्वेश्चन भी थोड़े अच्छे आएंगे। तो थोड़ा मेरे हिसाब से जितना आप कर सकते हो आपको करना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल के लिए अभी LDC का एग्ज़ाम ही थोड़ा जो पास है और जो होने वाला है, और अपने फॉर्म भरा है। तो अगर आपने LDC का फॉर्म नहीं भरा है तो डोंट वरी, ठीक है। आगे जो भी वैकेंसीज़ आ रही हैं आपको, जैसे CET का अभी फॉर्म, CET तो आपने फॉर्म भरा होगा, या जो भी है जिसके लिए प्रिपेयर तो करना ही है ना। सिर्फ ये रीट मेंस ये आखिरी मंजिल तो नहीं थी ना, ये हमारे ज़िंदगी का एंड तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे पास अब भी पोटेंशियल है, हम बूढ़े नहीं हुए हैं, है ना। और बूढ़े भी हो जाए तो सीखने की तो वैसे भी कोई उम्र नहीं होती। तो मेरा जो मानना है ना वो ये है कि अगर रीट हो गया है, ठीक है, 1-2 दिन हम उसका मातम भी मना लिया है कि ठीक है यार नहीं हुआ। मुझे पता है इस चीज़ से निकलना कितना दर्दनाक, कितना पेनफुल होता है। 2 दिन तो हमारी आवाज़ तक नहीं निकलती। आज मेरी भी निकल रही है 3-4 दिन। उस दिन से लगातार लाइट नहीं आ रही, तो मन भी नहीं था कि वीडियो या ऐसा कुछ बनाऊं या कुछ भी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप वापस से जाग गए हो, तो एक बार अच्छे से एनर्जी वाला जागने की ज़रूरत और है कि उठो, जागो और मेहनत वापस से स्टार्ट करो। वो अब आप कहोगे कि बोर्ड ऐसा करता है, वो ठीक है, उनका चलता रहता है, क्या कर सकते हैं। वो चीज़ें पता नहीं, शायद कहते हैं कि भर्ती कोर्ट में जाएगी, वो चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहेंगी। पिस कौन रहा है? हम बच्चे ही तो पिस रहे हैं ना। हम अपनी मेहनत नहीं छोड़ सकते। इन केस मेरा तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट में होगा, श्योर होगा, क्योंकि इतने भीड़ को अगर हम चीर के आगे आ रहे हैं ना, तो बिल्कुल निल तो हम बिल्कुल नहीं हैं, ठीक है। और LDC का 21 डेज़ रह रहे हैं। 21 डेज़ में मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल नया पढ़ो, पर मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाई कर रहे थे तो उसको कंटिन्यू करो। GK को रिवीजन से आपका हो जाएगा। GK आपकी ऑलरेडी अच्छी होगी, ये मैं मान के चल रही हूँ। तो GK, क्योंकि राजस्थान GK, हम राजस्थान में हैं तो राजस्थान GK तो सबने घोट के ऑलरेडी पी रखी होगी। राजस्थान GK अच्छे से करो। अगर आपके पास 11-12 में साइंस थी तो दी बेस्ट, साइंस थोड़ा सा करो, बिल्कुल करो, साइंस करो। और मैथ के हाई वेटेज वाले टॉपिक अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ करो। और हिंदी इंग्लिश आपको हर दिन 5-7 घंटे एटलीस्ट अगर आप दे सकते हो तो दी बेस्ट, थोड़ा सा ट्राई करो। एंड या दैट वाज अबाउट वीडियो, एंड वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है। सो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन सबको बहुत बहुत बधाई हो, आप बहुत तरक्की करें। एंड जो ऐसे चल रहे हैं धड़कनों वाले, जिनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लाइक मी की पता नहीं आगे क्या, मतलब कुछ लोगों के ऐसे ना 1-2 नंबर भी एक्स्ट्रा हैं तो फिर उनको कोई मतलब नहीं निकलता कि DV करवा के भी, तो वो वाले सीन है, बीच में अटके हुए हैं। और कुछ लोग बिल्कुल ऐसे हैं कि बीच में अटके हुए हैं कि उनके ये भी क्रॉस कर लिया और आगे भी नहीं गए। ऐसे भी नहीं है कि बहुत अच्छे मार्क्स है कि हो ही जाएगा, और ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल छोटे कि DV भी ना करवाएं। तो ठीक है, DV आप करवाइए, आपका जो भी काम है। बाकी कोई अगर आपको कोई प्रश्न है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, आई विल रिप्लाई। बाय, जय श्री राधे राधे।